सॉलिड लिक्विड एंड गैस। हाँ, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। अच्छा, हाँ, इन्हीं को हिंदी में बोलते हैं ठोस, द्रव एंड गैस। क्या बोलते हैं? ठोस, द्रव और गैस। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तीन फॉर्म होती हैं। क्या रीजन है कि ठोस इतना कठोर होता है जबकि द्रव इतना कठोर होता है? क्या रीजन? एक रीजन को जानना था ना। हाँ, तो सबसे पहले अपन इसको ठोस को पढ़ लें। किसको पढ़ लें? ठोस, सॉलिड। ठीक है ना? सॉलिड को पढ़ लें। किसको पढ़ लें? सॉलिड को। अच्छा, सॉलिड जो चीज होती है उस नाम से आ रहा है सॉलिड। हाँ, ठीक है ना? तो सबसे पहले इसकी ना जो इंपोर्टेंट बात होती है ना, इंपोर्टेंटी, वो ये है कि ना जो इनके अंतराणु होते हैं ना, सबको पता है किसी पदार्थ के अंदर छोटे छोटे कण होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे कण होते हैं। हाँ, बिल्कुल, यही छोटे छोटे कणों का कमाल है और कुछ नहीं है। हाँ, यही छोटे छोटे कण है ना, जो ये छोटे छोटे करते हैं सब कुछ। क्या होता है जब इनके अंतराणु को बल, क्या होता है? इनका अंतराणु को बल एकदम स्ट्रांग होता है। क्या होता है? प्रबल होता है। तो जी एकदम पास होते हैं। क्या होते हैं? एकदम पास होते हैं। यदि एकता में बल, बस, क्या कुछ नहीं, एकता में बल है, वो एक साथ खड़े रहते हैं। जहां जाएंगे सारे जाएंगे, एक नहीं जाएगा, सारे जाएंगे। उनका एक सिद्धांत होता है, जाना है लेके जाओ, सारे लेके जाएंगे, अकेला नहीं जाने का। जाएगा तो फूल, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, जब इनके अंतराणु को बल क्या होते हैं? अंतराणु को बल लगता है इनमें, दो अणुओं के मध्य एकदम तेज अंतराणु बल लगता है, तो क्या होते हैं? जे एकदम पास होते हैं। सभी अणु एक दूसरे के कैसे होते हैं? निकट होते हैं। कैसे होते हैं? निकट होते हैं। अब चूंकि जब जे निकट रहेंगे, किसे रहेंगे? निकट रहेंगे, तो आप इनको तोड़ नहीं सकते। एक को तोड़ेंगे दूसरे को डैमेज होगा, दूसरे को तोड़ेंगे तीसरे को डैमेज होगा, तीसरा उसको भरपाई कर देगा। टूटेंगे तो फिर एक साथ टूटेंगे ना, बिल्कुल नहीं टूटेंगे, उनका सिद्धांत ही है। अच्छा, अब एक टॉपिक आ रहा है कि सर जी इनके अणु एकदम पास क्यों होते हैं? क्या है अंतराणु बल? क्या है? व्हाट यू मीन अंतराणु? क्या मीनिंग इसका? तो देखो, अंतराणु बल क्या होता है? अंतराणु बल का मतलब होता है आकर्षण शक्ति। क्या होती है? आकर्षण शक्ति। सबको पता है, इज ऑल ओवर 2 पावर चार्ज, एक माइनस एंड प्लस। बस साइंस इसी पे चलती है, न्यूटन का कुछ काम नहीं। हाँ, इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का, मतलब माइनस और प्लस का, बस दोनों ही का काम है। माइनस और प्लस समझ लो तो आपने साइंस समझ ली। बिल कुछ नहीं। देखो क्या होता है, एक माइनस का होता है, एक प्लस का होता है। जब दोनों के अणुओं के मध्य एक आकर्षण शक्ति लगती है, दोनों अणुओं के मध्य एक आकर्षण शक्ति लगती है, जिससे वो खिंच के चलाता है। क्या होता है? खिंच के चलाता है, उसे की हमें आकर्षण शक्ति बोलते हैं। किस क्या बोलते हैं? उसी को आकर्षण शक्ति बोलते हैं, और उसी को अंतराणु को बल भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? निकट होते हैं, निकट बढ़ती है वो, उनके अणु अलग अलग नहीं जा सकते, वो एक साथ रहेंगे, इसलिए वो सॉलिड है। अब एक साथ इसलिए क्योंकि इन अणुओं के मध्य अंतराणु बल क्या होता है? प्रबल होता है। क्या होता है? प्रबल। प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे वो अणु आपस में मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? आपस में मिल जाते हैं, तथा इनमें क्या होती है? एक प्रबल शक्ति बनाए रखते हैं। ठीक है ना? अच्छा, अब बात होती है लिक्विड की। अब बात किसकी होती है? लिक्विड की। लिक्विड क्या है? द्रव। केमिस्ट्री इसी शब्द से चलती क्या है? बस यही क्वेश्चन होता है केमिस्ट्री का। है ये अच्छी बात है, बिल्कुल, लेकिन क्या है, क्यों है और किस लिए है? तीनों के क्वेश्चन क्या जवाब मिलेंगे बिल्कुल आपको इसी में। अच्छा, द्रव क्या है? द्रव क्या है? वह संरचना जिसे किसी आकार की या उसका स्टॉक निर्धारित नहीं होता है, उसकी आकार की निर्धारित नहीं होती है, उसे हम द्रव कहते हैं। वह लिक्विड फॉर्म है। कैसा होता है? लिक्विड फॉर्म होता है, उसकी कोई आकार की नहीं होती है। जिस बर्तन में आप डाल दो वही आकृति बन जाएगी। हाँ, बिल्कुल, जिस बर्तन में डाल दो, बिल्कुल। हाँ, ठीक है ना? जैसे तेल, पानी, पेट्रोल, डीजल, क्या होता है? बड़े बड़े टैंकों में रख देते हैं, वैसी संरचना हो जाती है। सुरंग में रख दो, सुरंग जैसी हो जाएगी, ऐसे, है ना? हाँ, तो क्या होती है? इसकी संरचना होती है। क्यों? क्योंकि इन्हीं में एकता उतनी ज्यादा नहीं है। एकता तो है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं है। उतनी ज्यादा एकता नहीं है। इनके अणु क्या होते हैं? इनके अणु थोड़ी दूर दूर होते हैं। कैसे होते हैं? दूर दूर होते हैं। इनके अणु कैसे होते हैं? थोड़ी दूर दूर होते हैं। अच्छा, इनके अणु दूर दूर क्यों होते हैं? इनके अणु दूर दूर होते हैं इसलिए क्योंकि इनके अंतराणु बल कैसे होते हैं? दुर्बल होते हैं। कैसे होते हैं? ठोस की अपेक्षा दुर्बल होते हैं। कैसे होते हैं? दुर्बल।
ठोस की अपेक्षा कैसे होते हैं, दुर्बल होते हैं। इनके अणुओं के मध्य जो बल लगता है वो एकदम कम हो जाता है। कैसा है, कम है, एकदम कम है, ठीक है ना। अब आती है बात गैस की, क्या आती है, गैस की। अच्छा समझ लें गैस, बात किसकी आती है, गैस की, ठीक है। अच्छा जो गैस होती है, गैस के अणु एकदम दूर दूर होते हैं, एकदम दूर दूर, एकदम दूर दूर। एक हीलियम का गैस यहां मिल जाएगा, दूसरा वहां मिलेगा, दूसरा अणु मिलेगा ही नहीं, कुछ दूर जाना पड़ेगा। तो इनके एकदम अणु कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं। क्योंकि इनमें अगर दूर दूर कण होंगे तो क्या होगा, एक को पीटेगा तो एक ही पिटेगा, एक को ठोस एक को पीट देगा, दूसरा जब तक आएगा उसकी हालत खराब, उसकी हालत खराब। इसलिए इनमें क्या होता है, बंद नहीं होता है। अब पिटने की अपेक्षा क्या होते हैं, पिटते तो क्या रहते हैं जी, नीचे नहीं आते, बच के रहना ना। तो जी क्या रहते हैं, ऊपर रहते हैं। कैसे रहते हैं, ऊपर, मतलब जो गैस फॉर्म होती है वो कैसे होती है, ऊपर रहती है। कैसे रहती है, वायुमंडल में रहती है, बहुत कम मात्रा में होती है, नीचे ऊपर ही रहती है ज्यादातर, ठीक है ना, वायुमंडल में रहती है। क्यों, क्योंकि इनके अंतराणु बल कैसे हैं, दुर्बल है, ठोस और द्रव की अपेक्षा बहुत ज्यादा दुर्बल है। इनके अणु बहुत ज्यादा दूर दूर है, इनमें कोई आकर्षण शक्ति नहीं लगती, किसी प्रकार की आकर्षण शक्ति नहीं लगती। इसलिए इनके अणुओं के मध्य ना जो बहुत ज्यादा लंबाई होती है, कैसी होती है, बहुत ज्यादा दूरी होती है, जिससे क्या होते हैं, इनके अणु दूर रहते हैं और ये इस एक द्रव्यमान कम होने की वजह से कहां जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, वायुमंडल में सुरक्षित रहने के लिए। अच्छा द्रव ठोस के आकार में इसलिए आ जाता है क्योंकि ठोस में एकता है, ठोस में एकता, ठोस बोलता है ऐसे रहने का तो ऐसे ही रहने का, गिट्टे पिट्टे करोगे निकल जाओगे नीचे। ठोस बोलता है द्रव से, जैसे मैं हूं मैं से ढलने का, नहीं ढलेगा निकल जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये तो अपने आप में नहीं, इसकी रक्षा भी करता है। अब जो रक्षा करेगा उसकी तो बात माननी पड़ेगी ना भाई। पहले पीटेगा कौन किसको, पहले तोड़ेगा बाल्टी को, फिर पानी निकालेगा। अगर ढक्कन नहीं खुल रही ना बोतल की तो पहले ढक्कन को तोड़ेंगे फिर पानी निकाल देंगे। तो ठोस को ही तोड़ रहा है ना तुम, ठोस को। लेकिन जब तक ढक्कन बंद है, जब तक द्रव की रक्षा कर रहा है, बोतल जबकि तब तक की रक्षा कर रहा है। रक्षा करेगा तो उसकी बात सुननी पड़ती है, इसलिए सुननी पड़ती है। जिस ढांचे में उसको ढाल दो वैसे ढांचे में ढल जाता है। और क्या होता है जी, एक संरचना प्राप्त कर लेते हैं, जैसे ठोस की संरचना होती है वैसे संरचना में ढल जाते हैं। क्यों, क्योंकि इनके अणुओं में क्या है, कम दूर दूर पाए जाते हैं। इनके अणुओं के मध्य कैसा होता है, दुर्बल बंध होता है, दुर्बलता होती है, इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं।